हिमाचल में तबाही का ट्रेंड बदला, अब निचले इलाकों में फटने लगे बादल। कुल्लू, मंडी, शिमला अब रेड जोन में तब्दील। बाढ़, लैंडस्लाइड, कई लापता, तबाही का भयानक मंजर। पंजाब से हिमाचल जाने वाले टूरिस्ट भी जान ले पहाड़ों में तबाही का कारण। दोस्तों, ये सवाल उठना अब लाजमी है कि क्या पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी फटेंगे बादल? क्या बदल चुका है क्लाउड बर्स्ट का पैटर्न? सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ों पर ही क्यों होती है और कैसे फटता है बादल? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं आज की खोज खबर में। हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत ही विनाश लेकर आई है। बुधवार को कुल्लू और धर्मशाला में 5 जगह बादल फटे। कुल्लू के सैंज, गड़सा, मनाली और बंजार में अचानक बाढ़ आ गई। 8 गाड़ियां, 10 पुलिया और एक पावर प्रोजेक्ट बह गया। 3 लोग लापता और कई घर बर्बाद हो गए। इसके साथ ही कांगड़ा जिले के धर्मशाला के खनियारा में भी हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 8 मजदूर बाढ़ में बह गए। 5 के शव मिल चुके हैं और 3 की तलाश अब भी जारी है। एक मजदूर लवली किसी तरह जंगल में छिपकर बचा और उसने बताया कि कैसे रात भर वो मौत से लड़ता रहा। अब 27 से 28 जून को फिर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि नदी नालों के पास ना जाएं, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि बादल फटते कैसे हैं। जानिए इसके पीछे की असली साइंस। लोग सोचते हैं कि बादल गुब्बारे की तरह एकदम से फटते हैं और पानी एकदम उछलकर नीचे गिर जाता है, मगर असल में बादल फटना तब होता है जब अत्यधिक नमी वाले बादल एक जगह रुक जाते हैं या आपस में टकरा जाते हैं। इस टकराव से बूंदें भारी हो जाती हैं और एक साथ 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा पानी प्रति घंटे गिरता है। अगर यही घटना जब पहाड़ों पर हो तो पानी छोटे से दायरे में इतना इकट्ठा हो जाता है कि नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और तब आती है फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और तबाही। लेकिन अब सवाल है कि बादल पहाड़ों पर ही क्यों अब ज्यादा फट रहे हैं? इस बढ़ती तबाही के पीछे कई इंसानी कारण हैं, जैसे कि पेड़ों की कटाई। पहाड़ अब हरियाली से खाली हो रहे हैं। बेतरतीब जल विद्युत परियोजनाएं जिससे जमीन की पकड़ कमजोर हो रही है। शहरीकरण का दबाव, कंक्रीट जंगल बन रहे हैं पहाड़ और जंगलों की खेती में तब्दील होती जमीनें। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग भी एक अहम वजह है। जब गर्म हवा पहाड़ियों से टकराती है वो ऊपर उठती है और नमी को जोर से खींचती है, तब बादल वहीं फंस जाते हैं और होता है क्लाउड बर्स्ट। अब बादल फटने का पैटर्न भी बदल चुका है जो बेहद घातक है। पहले क्लाउड बर्स्ट 6000 फीट या उससे ऊंचाई पर होता था, लेकिन अब ये आंकड़ा 3000 से 4000 फीट तक खिसक गया है। यानी अब ये घटनाएं निचले इलाकों में और घनी आबादी वाले इलाकों में ही हो रही हैं। 2023 में भी कांगड़ा में इसी तरह कम ऊंचाई पर बादल फटा था और वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं ये पैटर्न और खतरनाक होगा आने वाले समय में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि लगातार बारिश से जमीन कमजोर हो जाती है। जब उस पर क्लाउड बर्स्ट होता है पूरी की पूरी पहाड़ी खिसक जाती है। मतलब साफ है, बादल फटने से सिर्फ पानी नहीं, जिंदगियां बह रही हैं। अब अगर बात करें कि क्या हो सकता है इस सब का हल, तो विकास की रफ्तार को पर्यावरण के संतुलन से जोड़ना होगा। शहरीकरण और कंस्ट्रक्शन को वैज्ञानिक योजना से करना होगा। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकनी होगी। हिमाचल में सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा और सबसे जरूरी, प्रशासन और आम जनता को मिलकर चेतावनी का पालन करना होगा। पंजाब के लोगों के लिए भी खास चेतावनी है। अगर आप भी हिमाचल जाने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम विभाग के अलर्ट को हल्के में ना लें। कभी भी बादल फट सकते हैं। आपका एक लापरवाह कदम किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। तो आज की खोज खबर में आपने जाना, बादल अब सिर्फ बारिश नहीं लाते, तबाही भी लाते हैं। समझदारी, सतर्कता और संवेदनशीलता ही इस नई चुनौती से बचने का रास्ता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आप हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।